उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्पार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्यमय्यो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो नट्ठ चदुघाई कम्मो सुहणाण वीर्यमय्यो। अब यहाँ पर जो पंच परमिष्ठी के वाचक शब्दों का ध्यान और जाप करने के लिए कहा था, उन्हीं का यहाँ पर क्रम क्रम से अब निरूपण किया जा रहा है। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, एक छोटी छोटी सी परिभाषाएं गाथाओं के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो, जो अरिहंत हैं उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश किया, नष्ट किया। दंसण सुहणाण वीर्य मय्यो, और जो दर्शन, सुह माने सुख, णाण माने ज्ञान और वीर्य माने शक्ति, उससे मयी माने उस मय है, मतलब ये चीजें उनसे अलग नहीं हैं। मय का मतलब होता है जो उसी रूप में हो। जैसे आपने सोने का कुंडल बनवाया तो कुंडल स्वर्णमय है, ऐसा कहा जाता है। क्या है? स्वर्णमय। कुंडल तो उसकी एक शेप है, लेकिन वह बना किससे है? स्वर्ण से। स्वर्ण को हम कुंडल से अलग नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मयो, तन्मय, उसी मय होना। उसी तरह से जिनकी आत्मा दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्यमय है। शुभ देहत्थो, जो शुभ देह में स्थित हैं, यानी अरिहंत भगवान के पास में जो देह होती है, शरीर होता है, वह कैसा होता है? शुभ होता है। ऐसा वह अप्पा शुद्धो, वह शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। अरिहो, उन्हीं को अरिहंत कहते हैं। विचिंतिज्यो, उनका चिंतन करना चाहिए। यानी अरिहंत भगवान का चिंतन करने के लिए अरिहंत भगवान के ये गुण, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि केवल नाम अक्षर से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको उस अक्षर से उत्पन्न होने वाला भाव न मालूम हो। जैसे कि कल उदाहरण दिया था कि आपको कोई भी मिष्ठान खाना है तो आप बोलते हो, तो वो तब आपके लिए रस देता है जब आप उससे पहले से परिचित होते हो।
अब जिसने रसगुल्ले का आनंद लिया होगा उसी को रसगुल्ला कहोगे तो ही तो उसको कुछ याद आएगा। तभी तो मिठास उसकी याद आएगी। और तो जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, तो उसे क्या याद आएगा रसगुल्ला कहने से? समझ आ रहा? इसी तरह से अरिहंत का भी ध्यान वही कर पाएगा जिसने अरिहंत के बारे में कुछ जाना हो। तो अरिहंत को जानने के लिए ये यहाँ पर 2-4 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि वह 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। घातीय कर्म का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से आत्मा के गुणों का घात होता है, माने जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, अहितकर हैं, उन कर्मों को क्या बोलते हैं? घातीय कर्म। क्योंकि आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कर्मों के कारण से ये अनंत में से कुछ ही प्रकट हो पा रहा है। तो उस अनंत शक्ति को घात करने के कारण से इन कर्मों को कहा जाता है घातीय कर्म। कुछ भी कह सकते हो। जो कर्म अपने को नुकसान पहुंचाए उन्हें हम हार्मफुल कर्माज भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्माज भी कह सकते हैं, है ना? जो हमारे लिए हमारे आत्मगुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, नाश करने वाले होते हैं, उन चारों ही कर्मों को घातीय कर्म कहा जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म हैं। इनके जिन्होंने नाश कर दिया, मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार से ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं बचा, उनको दर्शन के लिए भी कोई आवरण नहीं, मोह का कोई उनमें सद्भाव नहीं, और किसी भी प्रकार का अंतराय कर्म उनको कोई बाधा नहीं दे सकता। ऐसा जो आत्मा के अंदर जो भाव प्रकट होता है, उसी के कारण से ये 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति जिसको बोलते हैं, ये कहते हैं। तो ये 4 गुण भी 4 घातीय कर्मों के नाश से ही होते हैं। ठीक है? इससे ये भी समझ सकते हैं कि दर्शन, अनंत दर्शन दर्शनावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत सुख मोहनी कर्म के नाश से होगा, और अनंत वीर अंतराय कर्म के नाश से होगा। यह 4 घातीय कर्मों से उत्पन्न हुए 4 विशिष्ट गुण जो आत्मा में रखते हों और साथ ही साथ शुभ देह में स्थित हों, क्योंकि अरिहंत भगवान देह सहित होते हैं, इसलिए उनको सयोग केवली भी कहते हैं। और सयोग केवली का मतलब ही होता है जिन्हें हम सकल परमात्मा कहते हैं। परमात्मा 2 प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक विकल या निकल, जो कुछ भी कहो कह सकते हो। तो जो शरीर से सहित हो वो सकल परमात्मा, और जो शरीर से रहित हो गए वो निकल परमात्मा या सिद्ध परमात्मा। तो इसलिए यहाँ पर अरिहंत भगवान का ध्यान करने के लिए, उनका चिंतन करने के लिए उन्हें शरीर में स्थित होकर के ही उनको देखना। शुभ देह उनकी होती है। शुभ इसलिए कहा क्योंकि उनकी बॉडी इतनी प्योर हो जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार के निगूदिया जीवों का कोई सद्भाव नहीं होता है। बाकी के सभी औदारिक शरीर जो होते हैं, सभी जीवों के, संसारी जीवों के, मनुष्य और तिर्यंच गति में जितने भी जीव होते हैं, उनके औदारिक शरीरों में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है, निरंतर होती रहती है। जो ये मांस इत्यादि होता है उसमें निरंतर रक्त के साथ में
वह निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है। तो उनके अंदर वह जीवों की उत्पत्ति होना, मरण होना, ये सब प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए उनका शरीर शुभ कहलाता है, प्योर कहलाता है, परम औदारिक कहलाता है। और उसी के साथ साथ उनके शरीर में कोई भी तरीके की जो धातुएं बनती हैं, सप्त धातु में शरीर होता है मनुष्य का, वो भी उनके शरीर में उनकी वृद्धि होना बंद हो जाता है। जो जितना है जैसा का जैसा ही रह जाता है। इस कारण से उनके कभी भी नख केश आदि भी नहीं बढ़ते हैं। ये पहले काफ़ी कुछ बताया जा चुका है वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसे वह आत्माएं हैं जिन्हें हम शुभ देह में स्थित आत्मा कहते हैं। अब देख लो आप, जब भी भगवान का ध्यान किया जाएगा तो शरीर उनका पहले सामने आएगा, लेकिन वो शरीर अति विशिष्ट होगा, सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होगा। आकृति मनुष्य की होगी लेकिन शरीर तो विशिष्ट होगा। और उस विशिष्ट शरीर के अंदर वह आत्मा को ऐसे 4 गुणों के साथ आत्मा का स्मरण करना, उसका चिंतन करना, इसी का नाम अरिहंत भगवान का ध्यान करना है। और अप्पा शुद्धो, आत्मा कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, क्योंकि जो घातिया कर्मों के नाश हो गए, इसी के कारण से आत्मा में परम शुद्धि उत्पन्न हो गई। ऐसी वह आत्माएं अरिहंत कहलाती हैं। उनका चिंतन करने योग्य है, उनका चिंतन करते रहना चाहिए, ठीक है। यह अरिहंत भगवान के बारे में विशेषता है। और इस तरह के चिंतन से ही वह अरिहंत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति अपना जो लगाव है वो बढ़ सकता है ना। क्योंकि जब तक उनके बारे में पता नहीं होगा तब तक आप केवल अरिहंत कहोगे तो पुण्य बंद तो होता, लेकिन इतना नहीं होता कि वह आपके लिए और कुछ भी दिला सके। केवल ये भी कहा जाता है अरिहंत नमोकारो भावेण जो कुड़दि पयद मदि सो सब दुख मोक्षम पावदि अचरेण कालेण। समझ आ रहा है? नहीं आया? अरिहंत नमोकारो यानी अरिहंत भगवान को नमोकार माने नमस्कार, भावेण कुड़दि जो पयदि मदि, जो भावों से करता है, माने मति में बुद्धि में प्रयत्न करके। पयद मदि का मतलब प्रयत्न के साथ, विद एफर्ट। ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा, भगवान अपने ध्यान में आ जाएंगे, सपने में आ जाएंगे, है ना। कुछ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके जो भावों से भगवान अरिहंत को नमस्कार करता है तो वही सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सो सब दुख मोक्षम पावदी माने प्राप्त कर ले, अचरेण कालेण माने बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। समझ आ रहा है? एक तरफ देखो तो बहुत कठिन लगता है मोक्ष मार्ग, एक तरफ देखो तो बहुत सरल है। क्या मुश्किल हो जाता है इसमें? बहुत सरल है। शीघ्र ही सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए इतना अच्छा, इतना सीधा सरल सा उपाय है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस भावों से अरिहंत भगवान को बस नमस्कार करो और कर। नहीं, झंझट अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, नमस्कार की प्रक्रिया अपनी जगह है ना। मतलब यह है कि आपको दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस अरिहंत भगवान को भावों से प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करते रहो, सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना सरल तरीका है और यही करना होता है। समझ आ रहा है?
बस नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म, हैं? जितनी बार नमस्कार करो उतना ही कम है। बार बार करो, एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा। जब 20 बार करोगे, 80 बार करोगे, 108 बार करोगे, हैं? 1000 बार करोगे तो एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा, हैं? बस वही काम का है। तो ये जो सरल तरीका है, यह भी कर्मों के नाश करने का तरीका है ना। और इसी तरीके से कई जीवों का उद्धार भी हुआ है। एक नमोकार मंत्र को सुन करके क्या समझ आ रहा है? अंजन चोर, हैं? कितने सारे चोर सब मुक्त हो गए, हैं? साहूकार बचे रह गए, चोर मुक्त हो गए। वही तो, साहूकार बचे और ये ऐसे कल्याण कर लेते। एक ग्वाला था, है ना, उसने केवल नमो हरियंताड़म पढ़ते पढ़ते उस ग्वाले ने अगले जन्म में सुदर्शन सेठ बन गया और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, एक ही भाव में, बस केवल नमो हरियंताड़म करते। समझ आ रहा है? तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम भाव सहित होकर के विनय पूर्वक कुछ भी छोटा भी काम करें, थोड़ा भी काम करें, तो वो काम बहुत महत्व का हो जाता है। बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी आत्मा से जुड़ा हुआ है ना। अरिहंत भगवान जो इतने पुरुषार्थ से इतनी अपनी आत्मा को शुद्ध करके इस अरहंत दशा को प्राप्त हुए, उनके प्रति किया हुआ हमारा नमस्कार, नमस्कार तो एक छोटी क्रिया है, लेकिन वो नमस्कार इतना बहुमूल्य हो जाता है कि उससे बड़े बड़े लाभ हमें मिलते हैं, क्योंकि वो नमस्कार अरिहंतों को किया जा रहा है इसलिए, है ना। और किसी को किया जाएगा तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुलभ प्रक्रिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करते नहीं बनता, तो बस अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए नमो अरिहंताड़म। और ये ध्यान में रखो, कैसे अरिहंत? शुभ देह में स्थित, अनंत ज्ञान दर्शन वीर और सुख से युक्त ऐसे अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। उनका चिंतन करते जाओ और नमो अरिहंताड़म की माला जपते जाओ। क्या समझ आ रहा है? करके तो देखो। इतनी सरल चीज अगर कभी मिलेगी तो वह भी जो है आपको जब अच्छी बुद्धि चलेगी तभी मिलेगी। बुद्धि में जब थोड़ा सा इस तरीके की पुण्य कर्म के कारण से अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, तभी इस तरह से आप ढंग से इस तरह का नमोकार का स्मरण कर पाओगे। तो इसलिए ये कहा गया कि ये अरिहंत भगवान के नमोकार से सब प्रकार के दुखों की मुक्ति हो जाती है। तो ये अरिहंत भगवान का चिंतन हुआ। आगे सिद्ध भगवान के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। आज सुबह भी काफ़ी जान लिया है, फिर भी और जान लो। नठठ कम्म देहो लोया लोयस्य जान ओ दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो जाए हलोयसी रथो। अब सिद्ध भगवान के बारे में जानने के लिए ये कुछ चीजें हैं। नठठ कम्म देहो, है ना, जिन्होंने अष्ट कर्म की देह को नष्ट कर दिया। कर्म की भी एक देह है जिसका नाम है कार्मण शरीर, है ना। क्या है? कार्मण शरीर।
आत्मा के साथ में जुड़े हुए दो शरीर हैं जिन्हें बोलते हैं तेजस शरीर और कार्मण शरीर। उसके ऊपर ये तीसरा शरीर है औदारिक शरीर, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये आपके वस्त्र, कोट, जैकेट, ये फिर और बड़े बड़े शरीर हैं, है ना। तो ये जो है इस औदारिक शरीर के पीछे भी दो शरीर और हैं, और उनमें मुख्य है कार्मण शरीर। उस कार्मण शरीर की उत्पत्ति जो होती है, उसका फॉर्मेशन 8 प्रकार के कर्मों से ही होता है। माने 8 प्रकार के कर्मों के समूह का नाम ही कार्मण शरीर कहलाता है। और यह कार्मण शरीर ही सब प्रकार के शरीरों का बीजभूत होता है। बीज का मतलब जिसके होने पर ही सब प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है। अगर ये कार्मण शरीर नहीं है तो कोई भी शरीर संसार की किसी भी गति में नहीं मिलेंगे। सभी शरीरों की उत्पत्ति के लिए बीज का काम करने वाला क्या है? ये कार्मण शरीर। बीज जल गया तो अब वृक्ष नहीं बन सकता। वृक्ष जलने से कुछ नहीं होगा, क्या जलाना पड़ता है? बीज। बीज अगर एक बार नष्ट हो गया तो फिर कुछ भी उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही कार्मण शरीर एक बार नष्ट हो गया तो फिर कुछ भी उस आत्मा में उत्पन्न, फिर कोई उस आत्मा के लिए कोई शरीर आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो सभी शरीरों को जन्म देने वाला ये कार्मण शरीर ही होता है। इस कार्मण शरीर को जिन्होंने नष्ट कर दिया, और जो लोया लोयस्य जानो, लोक अलोक के जानने वाले भी हैं और दट्ठा माने देखने वाले भी हैं, है ना। हाँ, लोक और अलोक दोनों ही प्रकार के इस आकाश को, लोकाकाश और अलोकाकाश, इन दोनों को ही जो हर समय पर जानते भी हैं और देखते भी हैं, ऐसे वह सिद्ध भगवान होते हैं। तो सिद्ध भगवान की आत्मा में 8 कर्मों का नाश, लोक अलोक के ज्ञाता और दृष्टा, और उनकी वह आत्मा का आकार, जैसा कि आज सुबह भी बताया था, पुरुषा यारो। किसके आकार की आत्मा होती है? पुरुष के आकार की आत्मा होती है। क्या समझ आ रहा है? पुरुष का मतलब है? पुरुष का मतलब पुरुष, भेदभाव तो नहीं हो रहा है? अब यहां तो पुरुष माने, वैसे पुरुष माने आत्मा भी होता है, लेकिन यहां पर आत्मा का ही आकार बताया जा रहा है, तो फिर पुरुष का मतलब पुरुष ही लेना पड़ेगा, स्त्री नहीं लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो क्योंकि सिद्ध, हाँ, क्योंकि सिद्ध बनने से पहले जो चरम शरीर होता है, उस चरम शरीर का ही आकार उस आत्मा का होता है। तो वह चरम शरीर वाला नियम से मनुष्य में होते हुए भी क्या होगा? पुरुष ही होगा। उनके लिए ही यह चरम शरीर होने का सौभाग्य मिलता है, और वही जो है इस तरह से जब मुक्त हो जाते हैं तो उनकी आत्मा का आकार भी पुरुषाकार कहलाता है। तो पुरुषा यारो अप्पा सिद्धो, ऐसे वह सिद्ध भगवान हैं, उनको झाए ध्यान करो। कहाँ पर स्थित हैं वो? लोय शिहरथो, लोक के शिखर पर स्थित हैं। मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट ऑफ यूनिवर्स, लोक के बिल्कुल ऊपर शिखर पर स्थित हैं। ऐसे वह सिद्ध भगवान तक अगर आपका ज्ञान पहुंच जाए तो अपने ज्ञान से उनको यहीं पर बैठे बैठे ध्याओ, और उन्हें अपने पास में, अपने ज्ञान में उन्हें वहाँ से उतार लो। कोई आपको पाप का बंध नहीं होगा। वो ऊपर भले ही बैठे रहें लोक के शिखर पर, लेकिन आप उन्हें अपने ज्ञान से अपने पास में उतार सकते हो, बुला सकते हो। ये सिर्फ ज्ञान की महिमा है। तो ऐसे इस ज्ञान के माध्यम से ही जो हम सिद्ध भगवान का चिंतन करते हैं,
वही हमारे लिए सिद्धत्व का ध्यान कहलाता है ना। और उसी के चिंतन करने के लिए ये 2 अक्षर के शब्द सिद्ध हैं, अरहम हैं। ये 2 अक्षर के शब्द हैं जिनमें यह सिद्ध भगवान का ही ध्यान किया जाता है। समझ आ रहा है? अब आप अरहम में भी अरहम 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 करते करते भी अब अक्षर तो 2 ही कहलाएंगे, आधा पन्ने की गिनती कहाँ होती है अपने यहाँ, है ना। तो वो तो या तो 2 अक्षर या 3 अक्षर या 3, मतलब पूरा पूरा काम चलता है, अद्धा पौना वाला काम नहीं है ना। हाँ वैसे 2.5 तो कह सकते हो, ऐसी खास बात नहीं है। तो अरहम में भी आप ध्यान करते करते उस अरहम अक्षरों के स्मरण करते करते भी आपको उसमें सिद्ध भगवानों की आकृति दिख सकती है। अरियंत भगवान का मतलब अरहम का ध्यान करते करते आपको उसमें सिद्धों की आत्माएं, सिद्धों की आकृतियां, सिद्धों का स्वरूप उस अरहम के अंदर आपको दिख सकता है। बस आप ध्यान में अक्षर रखो अरहम, और सिद्ध भगवान का ये स्वरूप स्मरण में रखो, और बस उन आत्माओं को उस अक्षर के अंदर जो स्पेस है उसमें बस उसको देखते रहो। स्पेस होता है कि नहीं अक्षर में, ऐसे आ बनाओगे ना तो मोटा बनेगा ना, ऐसा करके, तो उसमें जहां जो स्पेस आ रहा है बीच में, वो सारा का सारा स्पेस में सब में सिद्ध भगवान की आत्माएं, सिद्ध भगवान की आत्माएं बैठी हैं इसमें। समझ आ रहा है? और एक एक आत्मा के अंदर भी अनंत अनंत आत्माएं बैठी हैं। सब पूरा उसको अरहम की डिजाइन को सिद्धों से भर दो। चंद्र बिंदु भी है, समझ आ रहा है सब। और फिर जो है उसका ध्यान करो। ये भी कहा गया है कि अगर आप अरहम का ध्यान करते करते बिल्कुल अक्षर आपके दिमाग से उड़ जाते हैं तो भी जो है वो अरहम का ध्यान आपके लिए पूरा का पूरा लाभ देने वाला है। और ध्यान करने का एक तरीका ही बताया गया है कि आप ध्यान करते करते पहले आ का लोप कर दो। समझ आ रहा है? पहले तो शुरू करिए अरहम से, फिर उसमें आ का लोप हो गया, आ ही नहीं दिख रहा, अब क्या दिख रहा? केवल रम। क्या रह गया? वो रम। समझ आ रहा है? फिर वो रम का भी ध्यान करते करते बिल्कुल जो है ऊपर की रेफ उड़ा दो। हाँ, फिर उसका भी ध्यान करते करते रह गया वो केवल हम। क्या रह गया? हम। समझ आ रहा है? और फिर जो है उसका भी ध्यान करते करते आप उसमें से हा निकाल दो तो बस क्या रह गया? शून्य, सिर्फ जो बिंदु रह गया। समझ आ रहा है? और फिर उसका भी ध्यान करते करते आप बिंदु भी अपने दिमाग से भुला दो। अब वो रह गया जो केवल उन आकृतियों के अंदर जो सिद्ध सिद्ध थे, बस सिद्ध सिद्ध रह जाएंगे बस। समझ आ रहा है? ये ध्यान करने का तरीका बताया गया है। आप अरहम का ध्यान करते हुए अक्षरों को एकदम से भुलाते हुए, उन पर ध्यान हटाते हुए आ से रम पर आना, रम से हम पर आना, हम पर भी हा निकलने के बाद में जो केवल मां रह जाता है, वो मां जो है परम शांति का प्रतीक होता है। मां माने परम शांति। और जो शांति होती है वो मां जो है वो मन का प्रतीक होता है। मन के अंदर परम शांति आती है उस चंद्र तत्व के माध्यम से। मां माने चंद्रमा भी होता है, मां माने मन भी होता है। तो जब वो केवल रह गया, जब बोलते ना हम, तो ये जो चल रहा है ये परम शांति देने के लिए है। ये परम शांति का प्रतीक है। इस वाइब्रेशन से आपको परम शांति मिलेगी। समझ आ रहा है? ऐसा ये अरहम का, ये तो एक तरीके से उच्चारण हो गया, जाप का हो गया। और जाप करते करते जो आपने ध्यान किया, तो ध्यान में भी बिल्कुल आप आकृति भुला दोगे। यूं नहीं कहा गया कि आप अरहम को ध्यान में ही रखना बस।
आकृति छूट जाएगी, शून्य सब, वो भी जो बिंदु था वो भी छूट जाएगा, फिर आपके सामने केवल बस शून्य रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी आपको केवल बस सिद्धों की ही आकृतियों का आभास होगा। ये अरहम के ध्यान की पूर्णता इस तरीके से होती है। समझ आ रहा है? हाँ, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में भी ये विधि लिखी हुई है अरहम का ध्यान करने की। तो ऐसे करके ये अरहम का ध्यान जो करते हैं वो भी एक तरह से फिर उन्हें न केवल वो आकृति भूलने में आ जाती है, उन्हें अपने शरीर की आकृति भी भूलने में आ जाती है। वो ध्यान की जब एकाग्रता होती है तो फिर आपको अपने शरीर की भी आकृति नहीं रहेगी और उनके भी कोई शरीर की आकृति नहीं। तो शून्य में जैसे शून्य मिल जाता है, ऐसे ही जो है वो सिद्ध हम में है या मैं सिद्धों में हूं, ये एक मेघपना आ जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, पहले हम कहते हैं सिद्धो हम है? फिर बाद में हम कहते हैं सोहम। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? फिर बाद में सोहम, और सोहम बोलने के बाद में भी सो माने वह, हम माने मैं, तो हम उसमें एक रिलेशन जोड़ते हैं, सो हम, वह मैं, वह मैं। तो हम इसमें एक अपने दिमाग को जो है बिल्कुल एक ही भाव में हम लीन कर रहे हैं, वह मैं, वह मैं, वह मैं। अगर आप इस तरह से अपने अंदर एक ही अभ्यास करोगे तो वह जो होगा वो आप में बैठ जाएगा। समझ आ रहा है? साइंस भी कहती है अगर आप 40 दिन तक किसी भी एक चीज में लगे रहो बस, तो आप उसी रूप हो जाओगे। आपके दिमाग में जो ब्रेन होता है वो ब्रेन के अंदर इस तरीके के मतलब अपने आप न्यूरॉन्स डेवलप हो जाएंगे कि वो जो है आपको हर समय पर बस वही चीज दिखाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, यहां तक भी होता है, एक आदमी ने ध्यान किया, किसका? भैंसे का। किसका ध्यान किया? अब ध्यान तो करने वाले कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं हम पंचपरमेष्टि का ध्यान क्यों करें? भैया कर ले जिसका करना है तेरे को। तो उसने किसका ध्यान किया? भैंसे का। अब क्या हो गया? अब वो ध्यान करते करते भैंसे का इतना उसको ध्यान हो गया भैंसे का कि उसे लगा कि मैं क्या हो गया? अब भैंसा हो गया। समझ आ रहा है? अब वो अगर इस गेट से निकले तो मैं इस गेट से कैसे निकल पाऊंगा? नहीं समझ आ रहा है? ये गेट छोटा है, मैं टकरा रहा हूं उससे, इस गेट को बड़ा करो, ऐसा हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा होता है। तो ध्यान इसी का नाम है? हाँ, वो उसी रूप, हमेशा उसको वही ध्यान रहता है, वही हो जाता है वो। तो इसका नाम ध्यान होता है। तो ऐसे ये चिंतन करते करते वो उसी में हो जाता है। आप जिस भी चीज का चिंतन करोगे वो चीज रूप वैसा ही आपको फीलिंग आने लगेगी, तो वही चीज आपके पास में होगी। फिर हर समय पर फिर आपके लिए वही स्मरण रहेगा और वही चीज आपको लगेगी बस मैं उस रूप ही हो गया हूं। तो सोहम 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 का मतलब लोग जानते नहीं है। ये सोहम माने जो दूर होता है, सो माने वह माने जो हमारे सामने नहीं है, प्रेजेंट, हमारे सामने प्रेजेंट रूप में नहीं है, वो कहीं परोक्ष है, उसको सो बोला जाता है। जो प्रत्यक्ष होता है उसको तो यह बोला जाता है। समझ आ रहा है? वह माने जो परोक्ष है और प्रत्यक्ष है वो यह है। तो हम सो बोलते हैं, सो माने होता है वह और अयम माने होता है यह। तो हम यह नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? वह जो हमारे सामने नहीं है, जो केवल हमको लोक के शिखर पर दिख रहा है, वह मैं, सोहम 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 सोहम।
और इस सोहम सोहम का भी जाप किया जाता है। समझ आ रहा है? कई लोगों ने तो इस सोहम सोहम के ऊपर ही अपना एक योग खड़ा कर रखा है। समझ आ रहा है? अलग नाम से। क्या समझ आ रहा है? उसमें यही होता है, सोहम 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 सोहम, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, उसमें यही है। तो यही चीज है जो हमें बताई गई है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तो एक श्लोक ही लिखा है इसमें, समाधि तंत्र में, सोहम इत्यात्त संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम। सोहम सोहम इति आत्म संस्कार है, जिसने संस्कार अपने अंदर ऐसा प्राप्त कर लिया सोहम सोहम कहते कहते, उसी में भावना करने से, तस्मिन् भावनया पुनः, और उसी में जो है वो भावना करते करते वो अपनी ही आत्मा में स्थिति अपने की प्राप्त कर लेता है, माने वो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। हाँ, उसी का नाम ध्यान है, अपनी आत्मा में वो स्थित हो जाएगा। तो ऐसे करते ये सोहम का जाप, सोहम का ध्यान, और सोहम करते करते फिर वो अहम जो होगा वो तो छूट ही जाएगा, वो हम रह जाएगा। हम करते करते भी वो हावी निकल जाएगा, मम भी रह जाएगा, बस परम शांति रह जाएगी बस। उसका नाम हो गया सिद्धों का ध्यान। समझ आ गया? इसलिए ये अरहम है, सिद्ध है, इनका ध्यान करने के लिए भी और सोहम के माध्यम से भी हम सिद्ध भगवान को अपने निकट में बुलाते हैं, और उस अभ्यास के माध्यम से हम एक लीनता उनके साथ में बनाते हैं। इसलिए ये ध्यान जो है प्रारंभ में मन को स्थिर करने के लिए, राग द्वेष मोह को मिटाने के लिए यही प्रकार के पदस्थ ध्यान उपयोगी होते हैं। इन सब ध्यानों को क्या बोलते हैं? पदस्थ ध्यान। जो अक्षरों के ध्यान किए जाते हैं ये पदस्थ ध्यान कहलाते हैं, है ना। ऐसे ये ध्यान हमेशा स्वरूप को जान करके करना चाहिए। ठीक है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।